brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे थे तो हम क्या ट्रैक कर रहे थे मार्केट में कि जो ये चुनाव हुए हैं, स्टेट इलेक्शंस महाराष्ट्र में और झारखंड में, उसके एग्जिट पोल्स का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का मूड माहौल कैसा है, खासतौर से रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन बाजार ने आज कुछ और ही सोच रखा था। एक ग्रुप के ऊपर एक खबर आई सुबह, अदानी ग्रुप, और उसके बाद हड़कंप मच गया इन्वेस्टर कम्युनिटी में और ट्रेडर कम्युनिटी में। तो समझ में आ रहा था कि बाजार आज जाएगा बहुत बुरी तरीके से। अदानी ग्रुप का क्या होगा वो तो बिल्कुल भगवान के हवाले हो गया आज, और बिल्कुल वो डर सही साबित हुआ। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो पिटाई हुई है आज, भयंकर बिकवाली देखने को मिली, संभल ही नहीं पाए। और ऊपर से बाजार शुरुआती 1 घंटे में ताबड़तोड़ तरीके से नीचे गया, टूट गया, लेकिन फिर 1 घंटे बाद एक रेंज में फंस गया क्योंकि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। आज हुआ ये कि ओपन हुए 23,488 के लेवल पे, 23,507 का हाई है, लेकिन जो लो टकराया शुरुआती 1 घंटे में वो था 23,263। क्लोजिंग आई है 23,349 के लेवल की, 168 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी पे। इससे भयंकर तस्वीर सामने आ सकती थी। ये तो स्टॉक्स रिकवर कर गए हैं बहुत सारे आज। अदानी ग्रुप आज एक्सेप्शन था, उसको अलग ही रखें। आज एक्स अदानी ग्रुप स्टॉक मार्केट को देखें। निफ्टी बैंक 50,372 के लेवल पे हुआ है बंद, 253 अंकों की गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक में अच्छी रिकवरी आई लोअर लेवल से। सेंसेक्स 77,155 के लेवल पे हुआ है बंद, 422 अंकों की गिरावट के साथ। अब मुद्दा क्या था आज? अच्छा, जो आज एपिसेंटर बना मार्केट का, जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, वो था अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भयंकर तरीके से टूट गए। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था वैसे ही अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स 10-10% के लोअर सर्किट पे थे। उसके बाद सर्किट खुला तो फिर एक और लोअर सर्किट। इस तरीके की हालत देखने को मिल रही थी, और बाकियों का तो बिल्कुल ही आज बहुत ही बुरा हाल था। अब हुआ क्या कि गौतम अदानी बुरी तरीके से फंस गए। खबर ये थी कि न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अदानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अदानी ने भारत में सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 250 मिलियन US डॉलर्स की घूस दी है। यह आरोप था ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स का। गौतम अदानी के अलावा अदानी ग्रुप से जुड़े 7 लोगों पर आरोप लगे हैं। प्रोजेक्ट में अमेरिका के निवेशकों का पैसा लगा था, जिसका इस्तेमाल घूसखोरी के लिए किया गया। अदानी ने कई सबूत छुपाए, जिससे FBI और SEC की जांच में दिक्कत हुई। प्रोसिक्यूटर्स का दावा है कि अदानी ने अमेरिका के निवेशकों को गुमराह किया, उनसे झूठ बोला, गलत जानकारी दी। अब ये स्टेटमेंट्स आई तो उसके बाद स्टॉक्स में थोड़ा कम मची गया था। स्टॉक मार्केट ओपन हो चुकी थी, गिरावट देखने को मिल रही थी स्टॉक्स में। तो फिर अदानी ग्रुप की ओर से स्टेटमेंट आई, और वो आई अदानी ग्रीन की ओर से कि जो भी सब्सिडरी कंपनी है वो अब बॉन्ड बिक्री से फिलहाल के लिए पैसा नहीं जुटाएगी। 600 मिलियन US डॉलर्स का बॉन्ड था, ये बॉन्ड सेल को अदानी ग्रीन ने वापस ले लिया, पर ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल के तहत हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और विपक्ष ने हमला तेज कर दिया। कांग्रेस ने JPC की मांग कर डाली, गौतम अदानी गिरफ्तार हों, प्रधानमंत्री मोदी हर बार बचाते हैं, ऐसा राहुल गांधी ने बोला। तो ये तो मामला फिर पॉलिटिकल गलियारों में गूंजा। अब ऐसे में अदानी ग्रुप ने मीडिया स्टेटमेंट्स दी, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और US SEC की तरफ से अदानी ग्रीन के डायरेक्टर्स पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, बेसलेस है, उन्होंने बोला, और हम इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत ही भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही थी। अब आप देखें स्टॉक प्राइसेस किस तरीके से टूटे। अदानी एंटरप्राइजेस आज के दिन 22.5% टूटा है। अदानी पोर्ट 13.5% नीचे। अदानी एनर्जी 20% का लोअर सर्किट संभल ही नहीं पाया, उबर ही नहीं पाया, 20% के लोअर सर्किट पे फ्रीज था। अदानी ग्रीन 19% नीचे। अदानी टोटल गैस 10.5% नीचे। अदानी विल्मर 10% नीचे। निवेशकों का पैसा टूटा है आज। अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट, ACC, इन सब स्टॉक्स में आज बहुत ही ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। एडवांसेस थे निफ्टी के मात्र 13 और गिरने वाले थे 37। अब निफ्टी गेनर्स में आपको पावर ग्रिड नजर आएगा 3.25% ऊपर। बाजार छुपने की जगह ढूंढ रहा था कि कहां पर पैसा पार्क करें। अल्ट्राटेक, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, ग्रासिम सामने आए और यहां पर थोड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन जो गिरावट थी उसमें आप ऊपर तो आप अदानी ग्रुप के दोनों स्टॉक्स को पाओगे निफ्टी पे। अदानी एंटरप्राइजेस 23.5% नीचे। अदानी पोर्ट्स 13% के आसपास टूटा है। SBI लाइफ, SBI, NTPC, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। F&O गेनर्स में इंडियन होटल्स बहुत ही गजब चला है पिछले कुछ दिनों से, और आज भी 4% से ज्यादा के रिटर्न्स गिरते बाजार में। पावर ग्रिड, नाल्को, पेट्रोनेट, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स को ही पाओगे आप, और इसके अलावा अंबुजा, ACC, ये सब स्टॉक्स आज धड़ाम हुए हैं। डेरिवेटिव मार्केट में इन स्टॉक्स में मोटे मोटे सौदे आज इसलिए भी कटे क्योंकि ना मार्जिन कॉल ट्रिगर हो जाती है अचानक से। ब्रोकर्स के RMS सिस्टम्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और फिर ये डर, ओवर लेवरेज, ये सब जो है ये मार्जिन कॉल्स ट्रिगर करती हैं और सौदे ऑटोमेटिकली कटते हैं। REC लिमिटेड भी आज 5% टूटता हुआ नजर आया।
मिड कैप गेनर्स में आज स्ट्राइड्स फार्मा का नंबर आया 8% चढ़ गया, विजया डायग्नोस्टिक 7.5% ऊपर था, वीआईपी, रत्नमणि, एनएलसी इंडिया, शिल्पा मेडिकेयर इन स्टॉक्स में 6% से 7% की तेजी बनी। मिड कैप लूजर्स में महाराष्ट्र स्कूटर 7% नीचे, जिंदल वर्ल्ड 6% नीचे, थर्मैक्स, किर्लोस्कर इंजन्स, पतंजलि और आयनॉक्स ग्रीन सबसे ऊपर रहे, गिरने में 5% से ज़्यादा टूटे हैं ये स्टॉक्स। अब अदानी ग्रुप तो आज टूटा ही, लेकिन साथ साथ सरकारी बैंक्स टूट गए, क्योंकि 88,000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है बैंकों पर। अदानी ग्रुप को जो लोन दे रखा है बैंकों ने वो है 88,000 करोड़ रुपए, और ये प्रॉब्लम बन गई आज सरकारी बैंक्स के लिए। पीएनबी 4% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% नीचे, कैनरा बैंक 3% ज़्यादा टूटा, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी जैसे स्टॉक्स ढेर हो गए। सरकारी कंपनियों में ही आज गिरावट थी। आरईसी लिमिटेड 5% नीचे, पीएफसी, एनटीपीसी, आईआरएफसी, ओएनजीसी, कॉनकॉर, बीपीसीएल, ये सब स्टॉक्स नीचे रहे। जो चढ़े उसमें था आईटी, कुछ ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं बनी, लेकिन फिर भी कोफोर्ज, टीसीएस, एचसीएल टेक, एलटीटीएस, परसिस्टेंट, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में खरीदारी दिखी। और रियल एस्टेट में मिक्स बैग था, जिसमें प्रेस्टीज, फिनिक्स लिमिटेड, ब्रिगेड, डीएलएफ चढ़े हैं, लेकिन गिरे हैं रेमंड, महिंद्रा लाइफस्पेस और लोधा। इसके अलावा ऑटोज और एफएमसीजी में भी ज़्यादातर स्टॉक्स गिरे हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। अब तक 0.98 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 102 से 108 रुपये प्रति शेयर का रखा गया। इशू साइज है 10,000 करोड़ रुपए, पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है। अब आगे क्या होगा, देखिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज भारी बिकवाली देखने को मिली थी, इसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब हो गया। लेकिन अगर इस मार्केट को आप एक्स अदानी ग्रुप देखो तो बाजार आज ज़्यादा नहीं टूटा है। 0.7% निफ्टी टूटा है, 0.5% बैंक निफ्टी टूटा, और पहले घंटे की बिकवाली के बाद तो बिकवाली को एब्जॉर्ब करने की कोशिश थी, बाजार एक दायरे में फंस गया। निफ्टी बैंक तो इनफैक्ट रिकवर कर गया और बहुत सारे स्टॉक्स आज रिकवर करते हुए नजर आए थे। अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। किसको पता था अदानी ग्रुप के ऊपर मार्केट रिएक्ट कर जाएगा इतनी बुरी तरीके से, लेकिन ये अब है। और ऊपर से आप ये तो देखो कि अदानी ग्रुप पे ऐसी खबरें आई, ऊपर से जो जीक्यूजी पार्टनर्स का जो शेयर है वो आज 19-20% टूट गया है शेयर। जीक्यूजी पार्टनर का शेयर ही नहीं संभल रहा था। पिछली बार तो हमने देखा था हिंडनबर्ग का जो केस हुआ था, एपिसोड हुआ था, उसमें जीक्यूजी पार्टनर्स का शेयर भी चढ़ा था, जीक्यूजी पार्टनर्स सहारा भी दिया था, पैसे भी डाले थे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। लेकिन यहाँ पर केस ही अलग हो गया। यहाँ तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स टूटे, उनकी मार्केट कैप टूटी, जीक्यूजी पार्टनर्स की भी उसी क्वांटम में टूट गई, तो हड़कंप तो मचना ही था। लेकिन अभी हम निफ्टी पे रहें तो निफ्टी पे 200 दिनों की औसत के नीचे काम हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट पैटर्न था, नेगेटिव पैटर्न था हेड एंड शोल्डर्स, उसका टारगेट लग गया है। ये यहीं पर ही होना था 23,250 और 23,300, अब वो लग गया है। इमीडिएटली आप सिर्फ बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हो, लेकिन सस्टेनेबल रैली बनेगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है। बाजार दायरे में काम कर सकता है अनलेस एंड अनटिल आप 200 दिनों की औसत के ऊपर ही जाकर टिक जाओ। मोटी मोटी बात यह है कि आप अगर 23,250, 23,300 के लेवल्स को आप होल्ड करते हो, जो आज के दिन के लोज हैं, इनको अगर आप होल्ड करते हो तो बुल्स एक अटेम्प्ट तो करेंगे, लेकिन ऊपर जब तक आप 200 दिनों की औसत के ऊपर ना निकलो, जब तक आप पिछले हफ्ते की क्लोजिंग लेवल के ऊपर ना निकलो, तब तक मामला गड़बड़ रहेगा। तो आप 23,530, 23,600 ये लेवल्स जो हैं इनको एक रेजिस्टेंस के तौर पे देख सकते हो। इसके ऊपर रहे तो बुल्स कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अब ओवरसोल्ड हो, लेकिन नेगेटिव मार्केट पे ओवरसोल्ड हो, प्रॉब्लम ये है। और ऐसी नेगेटिव मार्केट पे जो खबरें आती हैं किसी भी लिहाज से पॉजिटिव आती नहीं। हड़बड़ी में कुछ मत बेचें, क्योंकि देखिए ये एक फेज है जो फेज पार हो रहा है धीरे धीरे। ऑलरेडी डैमेज हो गया है सिस्टम में, लेकिन जो सिस्टमैटिक निवेश करेंगे उनका पैसा तो बन जाएगा, क्योंकि बाजार अब फ्यूचर के ट्रिगर्स को पकड़ने की कोशिश करेगा, जिसमें मंथली एक्सपायरी, आरबीआई पॉलिसी, और उसके बाद ईयर एंडर है। देखते हैं क्रिसमस से पहले एफआईएस की वापसी होती है कि नहीं। फिर बजट की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वाला, तो बहुत सारा समय चले जाएगा। मार्केट्स में प्राइसेस ऑलरेडी टूट गए हैं स्टॉक्स के, तो थोड़ा रैशनल डिसीजन लीजिएगा। ऐसे हड़कंप में पैसा छोड़ के जाना, टेबल पे सब कुछ छोड़ छाड़ के मार्केट चले जाना बहुत गलत डिसीजन होगा। सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, धीरे धीरे पोर्टफोलियोज को बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे झटके लगते रहेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आज अदानी ग्रुप में झटका ज़्यादा लगा था, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे कम लगा था, और बहुत सारे स्टॉक्स ने आज वापसी करने की कोशिश की है। बाजार में एक बड़ा गेम हो गया आज, लेकिन ये किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज के सत्र में अदानी ग्रुप बाजार की गिरावट का एपिसेंटर बनेगा।